हेलो गाइस, तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से। तो शाम का लगभग अभी 4:30 बजे का टाइम है और बाहर बादल ही बादल है। आज धूप जो वो बिल्कुल भी नहीं निकली थी, तो ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही थी आज। तो और अभी शाम का टाइम है तो मैं बना रही हूँ चाय। तो सर्दी में मैं चाय पी लेती हूँ, गर्मियों में मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ। तो आज मेरा चाय पीने का मन था, इसलिए मैं आज चाय बना रही हूँ। तो बच्चों को दूंगी दूध और खुद पीऊँगी चाय। तो पतिदेव हैं ड्यूटी पे। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। ये देखिए चाय जो है वो मेरी बन गई है। तो अदरक वाली चाय जो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए अभी बन गई है, मैं इसको डाल लेती हूँ गिलास में। तो मेरे को जो वो कांच वाले कप होते हैं ना, तो उन्हें मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे को इसी गिलास में चाय पीने अच्छी लगती है, जो छोटे वाली गिलास से होती है ना, तो इसमें अच्छी लगती है मेरे को चाय पीने को। तो इसमें क्या है ना, चाय ज़्यादा जल्दी ठंडी नहीं होती है। तो हाथ भी, जैसे ठंडी के मौसम में हाथ भी आपके गर्म रहेंगे इसको पकड़ने से, और चाय का मज़ा तो कुछ अलग ही होता है। तो बच्चों का दूध यहाँ पे हो रहा है ठंडा, तो दूध में मैंने हॉर्लिक्स मिक्स कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे तो बच्चे पीते नहीं हैं दूध। तो चलिए अभी बच्चों को भी मैं दूध दूँगी। बच्चे पियेंगे दूध और मैं पीऊँगी चाय। तो थोड़ा कम पड़ गया दूध, तो अभी और दूध मैं ऐड करूँगी। लेकिन इसमें ना हॉर्लिक्स भी और ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पिएंगे ही नहीं। तो जी फिर चाय वगैरह पीने के बाद बच्चों को दिया दूध, और फिर बच्चे लग पड़े जिद करने के लिए कि हाँ, बच्चे क्या, कृषि तो जाता ही है डेली पार्क। तो कृष्टि नहीं जाती है, तो कह रही थी मैं पार्क जाऊंगी मम्मा। तो फिर वो बाहर ही अपनी गाड़ी चला रही थी, तो फिर वो उसको गाड़ी में ही उसको घुमाने को लेके गई मैं पार्क में ही। और फिर जैसे ही पार्क से आए तो हमारी चल पड़ी जी डिनर की तैयारी। तो डिनर में मैं बना रही थी आज मशरूम और मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरा तड़का पक कर रहा था। तो ये जो आपको हरा हरा दिख रहा है, इसमें जब मैंने प्याज लहसुन और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाया ना, तब उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था। उससे ना काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और फिर जब ये प्याज अच्छी तरह से मेरा पक गया, तो उसमें फिर मैंने ऐड कर दिए टमाटर की प्यूरी, और 3 टमाटर मैंने ऐड किए थे इसमें। और फिर उसके ऊपर डाल दूँगी मैं नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च। तो ये ना तीखे वाली ले आए थे इस बार पतिदेव, तो मैं थोड़ी सी डाल रही थी, क्योंकि खाने में मैं हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। कहते हैं कि लाल मिर्च अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, तो सिर्फ मैं कलर के लिए डालती हूँ। लेकिन अभी तीखे वाले ले आए थे, तो कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तीखी थी ये। और फिर जब हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मशरूम और मटर। तो मैं तरी वाली सब्ज़ी बना रही थी, मैं सूखे वाली नहीं बना रही थी। तो फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर उसके बाद ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए ऐसे पकने दूँगी। तो 2 मिनट के लिए ऐसे पकने के बाद फिर मैं इसमें लगा दूँगी पानी। तो पतिदेव ज़्यादा पानी वाली सब्ज़ी पसंद करते हैं, मतलब तरी वाली सब्ज़ी पसंद करते हैं, सूखी सब्ज़ी नहीं। और ऐसे ना ये मशरूम पकते भी नहीं हैं। अगर हाँ पहले से आप उबाल लो, और अगर सूखी सब्ज़ी बनानी है तो पहले से, या फिर मटर को मशरूम को आप उबाल लो, तो फिर सूखी सब्ज़ी बना सकते हो। लेकिन मैंने नहीं उबाला था, तो मैक्सिमम मैं ये तरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो फिर 2 मिनट हो गए थे, तो फिर मैंने इसको फिर से अच्छे से मिक्स किया और उसमें पानी ऐड कर दिया जितना मेरे को चाहिए था।
तो सब्ज़ी को फिर मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी, क्योंकि आप जितना लो फ्लेम पे सब्ज़ी को पकाते हो उतनी ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पे फिर चल पड़ी जी मेरी रोटी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे फिर मैं आटा लगा रही थी। तो बच्चे थे पतिदेव के पास और पतिदेव को जाना था आज भी ड्यूटी। तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी खाना बनाना था, इसलिए फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाई। मैं फिर सोचा मैं आपसे ओवर वॉइस कर लूँगी। तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी और जल्दी जल्दी आटा गूँथूँगी फिर रोटियाँ बनाऊँगी। तो जी मेरी यहाँ पे सब्ज़ी पक गई थी। फिर मैं इसमें हरा धनिया वगैरह ऐड कर दिया गैस को बंद करने के बाद। और यहाँ पे लग पड़ी जी मेरी रोटी की तैयारी। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाती चलूँगी और पतिदेव को देती चलूँगी। तो साथ ही साथ वो गर्मा गर्म रोटी भी खाते जाएंगे और फिर ड्यूटी को जाना होता है ना उनको, तो वो जल्दी जल्दी फिर वो चले जाएंगे। मैं तो फिर आराम से भी खा लेती हूँ। तो पतिदेव खाते हैं तो साथ में बच्चों को भी खिला देते हैं, तो मेरा काम थोड़ा और इजी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत चिल्लाना पड़ता है, वो खाते ही नहीं खाना। तो सच बोलो तो उनकी पिटाई करके उनको खाना खिलाना पड़ता है, पता नहीं क्या है बच्चों को। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मेरी 2-3 रोटियां बन गई थी। तो फिर मैंने पतिदेव को थाली डाल दी, तो वो खा लेंगे साथ में। तो देखिए हमारी सब्ज़ी लजीज कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी देखने से ही। तो थोड़ी सी तीखी हो गई थी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तीखी नहीं थी, बच्चों को तीखा लग रहा था। तो उनको ना फिर आप थोड़ा सा घी डाल के खिला देते हैं ना, तो वो फिर खा लेते हैं। घी डाल के ना नमक भी कम हो जाता है और मिर्च भी कम हो जाती है। तो फिर मैंने वैसे खिला दिए बच्चों को। और फिर पतिदेव ने खाना खाया, वो चले गए ड्यूटी को, बच्चों ने भी खाना खा लिया था उनके साथ। और फिर मैंने आराम से खाना खाया। फिर उसके बाद जी आ गई मैं बर्तन साफ़ करने को। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद गैस साफ़ करनी, तो पूरा किचन रात को ही समेटना पड़ता है, सुबह तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो अगर आप साफ़ किचन में सुबह जाते हो तो फिर आपका खाना बनाने का भी मन करता है। तो इसलिए मैं रात को ही सब समेट के सोती हूँ। तो चाहे मेरे को कितना भी टाइम लग जाए, कभी कभी हाँ तबीयत वगैरह ठीक ना हो तब मैं किचन का नहीं करती हूँ। तो फिर अगर पतिदेव ना थके हों तो वो कर देते हैं। तो इसके बाद मेरी और ड्यूटी लगनी थी। अभी मैंने ना कृषि का होमवर्क नहीं करवाया था, क्योंकि दिन में वो सो गया था। फिर जब सो जाता है ना तो फिर लेट उठा था वो। तो फिर मैंने अभी उसका होमवर्क भी करवाना था। तो जल्दी जल्दी अपने काम करके फिर चल पड़ेंगे। फिर होमवर्क करवाना भी ना एक बच्चों को सिरदर्दी है, बहुत दिमाग खाते हैं, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए जी ये ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।